अनादिकाल से नदियों के किनारे बसे नगर या गांव का विकास भी इन्हीं नदियों के माध्यम से होता रहा है, लेकिन यह मनोरंजन का साधन कतई नहीं रहे। पिछले वर्ष भी अमेज नाउ की टीम ने राप्ती नदी को वाटर पार्क के रूप में कतिपय छात्रों युवकों द्वारा इस्तेमाल करने और मनोरंजन का साधन बनाया गया था, उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई थी। इतना ही नहीं, पिछले वर्ष गोरखपुर जनपद में लापरवाही पूर्वक या मनोरंजन के कारण डूबने से सर्वाधिक 22 मौतें भी हुई थीं। जनपद गोरखपुर के खोराबाड़ थाना क्षेत्र स्थित छितौना गांव से सटे बह रही राप्ती नदी के उस पार तकरीबन 10 किलोमीटर दूर जंगल दिरघन सिंह गांव से अपने साइकिल और मोटरसाइकिल के माध्यम से राप्ती नदी के तट पर पहुंचकर 4 किशोरों ने नदी में नहाने का फैसला किया। 2 किशोर तो नहाने के लिए पानी में गए, जबकि शेष 2 किशोर उनका इंतजार करने लगे। लेकिन किस्मत में चारों साथियों का वापस लौटना नहीं लिखा था। शायद जहां यह किशोर नहा रहे थे वहां नदी के भीतर बहुत गहरा कुंड था। प्रत्यक्षदर्शियों का भी कहना था कि उन लोगों ने इन किशोरों को वहां जाने और नहाने से रोका था, फिर भी यह किशोर नहीं माने। हैरानी की बात यह थी कि उनमें से 2 किशोरों को तो तैरना भी नहीं आता था। फिलहाल जब एक किशोर गहरे पानी में जाने लगा तो उसे बचाने के लिए दूसरा किशोर भी कूदा और एक साथ दोनों किशोर गहरे पानी में चले गए। कुछ देर तक बाहर बैठे दोनों दोस्तों ने तो उनका इंतज़ार किया, लेकिन जब उनके सिर नहीं दिखाई दिए तो वे परेशान हुए और शोर मचाना शुरू किया। आनंद फानन में अगल बगल से कुछ तैराकों ने कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। घटना के दूसरे दिन यानी 24 घंटे बाद तक पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने पानी के भीतर डूबे इन किशोरों को तलाशने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। मंगलवार की शाम तकरीबन 4 बजे एनडीआरएफ के गोताखोरों ने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ नदी में प्रवेश किया और बमुश्किल हमारा गांव जंगल दिरघन सिंह, विकासखंड पिपरौली, जंगल दिरघन सिंह विकासखंड पिपरौली, थाना बेलीपार, गोरखपुर। हाँ, ये राप्ती नदी से सटा हुआ है? जी, राप्ती नदी से सटा नहीं है, हम लोग का गांव यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पे है। एक घटना हुई है कल आपके यहाँ? जी। ये कैसे, क्या जानकारी है आपको? हमारे यहाँ के 4 बच्चे यहाँ नहाने के लिए आए हुए थे, तो 2 बच्चे वहाँ नहाने के लिए उतरे वो, और 2 बच्चे उनका वीडियो बनाने लगे। नहाते समय उनका पैर फिसल गया, थोड़ी चूँकि कटान था, बच्चों को जानकारी नहीं थी, उसमें पैर पड़ने की वजह से वो डूब गए। कितनी उम्र रही होगी? चारों की उम्र लगभग 15-16 रही होगी। जो 2 डूबे हैं उनकी भी उम्र 15-16 के करीब ही है। तैरना इनको नहीं आता था, दोनों बच्चे तैरना नहीं जानते थे, क्योंकि कटान था, उनको ये भी नहीं पता था कि यहाँ गहरान है। उनको लगा समतल नदी है, बस पार कर ले जाएंगे। मजाक में वो सब गहरे नदी में, गहरे पानी में चले गए। एनडीआरएफ के लोग कल दोपहर से जब से जानकारी हुई है तो खोराबाड़ एसओ और बेलीपार एसओ दोनों लोग आए हुए थे, जबकि जब सीमांकन का पता चला तो ये पता चला खोराबाड़ एसओ है, उन्होंने भेजा था। एसडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ लगी हुई है अपनी, कल से ही लगी हुई है, कल भी थी, आज भी सुबह से लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उनके परिजन यहाँ आए हुए हैं? जी, इनके पूरे परिवार के सभी लोग हैं, गाँव के भी बहुत लोग हैं, गांव के भी लगभग सैकड़ों लोग उपस्थित हैं। क्या लगता है 24 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है? 24 घंटे से ऊपर हो गया। अब हम लोग प्रशासन से चाहते हैं कि एनडीआरएफ की टीम आए और गोताखोर अगर हो तो गोताखोरों को भेजा जाए। अभी गोताखोर नहीं उतारे गए? जी नहीं। तो एक किशोर के शव को पानी से बाहर निकाल लाए, जबकि दूसरा साथी उन्हें नहीं मिला। बुधवार की सुबह दूसरे साथी का शव पानी पर उतराते हुए ग्रामीणों ने देखा और इसकी सूचना खोराबाड़ पुलिस को दी। इस प्रकार तकरीबन 40 घंटे के दरमियान दोनों शव बरामद किए जा सके। खेल खेल में दोनों किशोरों ने अपना अंतिम सफर तय कर लिया। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। खेल खेल में अपनी जीवन लीला समाप्त करने वाले 15 वर्षीय दोनों किशोर अंकुश विश्वकर्मा और गोलू यादव विकासखंड पिपरौली के जंगल दिरघन सिंह गांव के रहने वाले थे। छोटे भैया लड़के जो आ रहे हैं, हाँ। ये देसी नौका विहार बनाए हुए हैं इसको, हाँ। इसीलिए घटनाएं हो रही, क्योंकि बाहर के लोगों को नहीं पता है कि राप्ती में क्या गहराई होती है, क्या कटान होती है।
वो नॉर्मल पानी की तरह लोग कूद जा रहे हैं। उन्हें दूर पता दूर नहीं से हो- लोग जी, आ रहे जी, हैं। दूर दूर महाराजगंज, कुशीनगर, तमाम दूर कौड़ी राम तक के लोग आ रहे हैं इसमें। इसलिए घटनाएं हो जा रही कि उन लोगों को पता नहीं है कि ये राप्ती नदी की गहराई कितनी होती है। जैसे ये यहाँ आपको पता यहाँ होगा। वह पता हो, यहाँ वह सुरक्षा हो, इससे संबंधित जो है कोई नहीं, कदम सरकार- आपके द्वारा उठाए गए अभी तक? जिला प्रशासन को चाहिए कि या तो यहाँ पे नहाने की व्यवस्था न रखा जाए, यहाँ रोका जाए लोगों को। अगर ऐसी है तो ऐसी व्यवस्था यहाँ बनाई जाए कि अगर कोई डूबता है तत्कालिक उसका प्रबंध किया जाए। पिछले साल भी आपके हर गांव साल से की घटना हो गई, 1-2 लोग की, पिछले साल 3 लोगों की मौत हुई थी नदी में डूब के। जी। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।